नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं। वक्त हो गया है प्रहार का। प्रहार सीधे विजय चौक से आप देख रहे हैं। एक तरफ संसद में संग्राम है तो दूसरी तरफ आज दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से किसानों का संग्राम देखने को मिल सकता है। अब से कुछ ही देर में 4 से 5 हजार की भीड़ किसानों की इकट्ठा होकर दिल्ली की तरफ कूच करेगी। ट्रैक्टर के जरिए दिल्ली मार्च का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है। संसद भवन का घेराव किसान करना चाहते हैं, यानी यहाँ किसान आना चाहते हैं और संसद भवन का घेराव करके सरकार के सामने अपनी मांगों को रखना चाहते हैं। जमीन अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे का ये पूरा मामला है, जिसमें किसान ये चाहते हैं कि उन्हें 10% प्लॉट दिया जाए, 64% उनको मुआवजा दिया जाए। जो नियम जनवरी 2014 का है, उससे पहले की जो जमीन अधिग्रहण की गई है उस मामले में 10% प्लॉट चाहते हैं और 64% मुआवजा किसान चाहते हैं। किसानों की इन मांगों को देखते हुए, किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी तैयारी पुलिस की तरफ से की गई है। बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। धारा 163 लागू कर दी गई है। दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यानी कि जो जाम है सड़कों पर वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर कई रूट्स को डाइवर्ट भी कर दिया है। कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को इस रूट पर ना लाया जाए ताकि यहां भीड़ इकट्ठा ना हो और लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन बहरहाल लंबी लंबी वाहनों की कतारें इन सड़कों पर देखने को मिल रही हैं। किसानों के दिल्ली कूच से पहले नोएडा पुलिस अलर्ट पर है। नोएडा पुलिस ने जिस रास्ते से किसान होकर गुजरने वाले हैं, महामाया फ्लाईओवर पर इकट्ठा होने वाले हैं, इकट्ठा होना शुरू हो रहे हैं किसान। आपने नोएडा अथॉरिटी से जरूर देखा था किसानों की तस्वीरें और अब वो किसान इकट्ठा होकर यहां से कूच करने जा रहे हैं। नोएडा में जिस रास्ते से किसान दिल्ली के लिए बढ़ेंगे वहां 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। करीब 5000 पुलिसकर्मी और 1000 पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। वाटर कैनन, टीयर गैस स्क्वाड पूरी तरीके से तैयार। आपको बता दें कि दिल्ली कूच का जो आह्वान है उसके लिए किसानों के साथ हम लोग निरंतर वार्ता में हैं। कल भी 3 घंटे उनके साथ वार्ता करी गई। वार्ता के साथ साथ हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 3 टियर सिक्योरिटी प्लान हम लोगों ने तैयार किया है, जिसके तहत लगभग 5000 पुलिस के कर्मचारी अधिकारी इस वक्त विभिन्न रास्तों पर बैरियर लगा के चेकिंग फ्रिस्किंग कर रहे हैं। किसानों के साथ भी हमारी वार्ता हो रही है। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हम लोग कर रहे हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था और जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो बेहतर है। आपको बता दें कि लगभग 5000 के आसपास पुलिस कर्मचारी अधिकारी हम लोगों ने लगाए हैं। 1000 के आसपास पीएससी के कर्मचारी अधिकारी लगे हैं। इसके अतिरिक्त वाटर कैनन, टीजी स्क्वाड, फायर और अन्य जो आनुषंगिक हमारी शाखाएं हैं वो सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए लगी हुई। अब देखिए पुलिस की तैयारी क्यों है, ये अगर आपको जानना है तो ये समझना होगा कि किसान आज क्या करने जा रहे हैं। दरअसल नोएडा से सटे आसपास के जितने भी गांव हैं वहां से अलग अलग किसान संगठन के लोग आज नोएडा में इकट्ठा हो रहे हैं। अपने अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंच रहे हैं। जो महामाया फ्लाईओवर है वहां पर इकट्ठा होने के लिए संदेश दे दिया गया है और दिल्ली कूच करना चाहते हैं किसान अपने मुआवजे की मांग सरकार के सामने रखना चाहते हैं और इसीलिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग्स आज आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर जो अमूमन खुले रहते हैं, जहां इतनी सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलती, आज वहां आपको भारी पुलिस फोर्स देखने को मिल रहा होगा। आपको बता दें कि दिल्ली से नोएडा या नोएडा से दिल्ली रोजाना अप डाउन करने वाले लोगों को आज खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कालिंदी कुंज से सेक्टर 18 जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से जाम है। चिल्ला बॉर्डर सील है, वहां पर भी जाम है। डीएनडी भी सील है, वहां पर भी जाम है। ऐसे में लोगों से मेट्रो इस्तेमाल करने की जो अपील है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। एक तरफ जहां देश का संसद सत्र चल रहा है, वहीं किसानों ने दिल्ली कूच करने का आह्वान कर दिया है। आज 12 बजे महामाया से दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं किसान और देखिए यहाँ पर पूरी तैयारियां पुलिस प्रशासन की ओर से कर दी गई हैं। किसानों का ये कहना है कि उनकी मांगों को लेकर के आज वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे और 12 बजे महामाया पर एकजुट होंगे। उनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो ये है कि 10% विकसित भूखंड उनको मिलना चाहिए, साथ ही साथ नए भूमि अधिग्रहण का जो कानून है वो उसका पूरा लाभ उन किसानों को मिलना चाहिए। देखिए अब जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने तैयारी करी है, सख्ती बरती है, अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स करने की तैयारी कर दी है। कई लेयर्स बैरिकेडिंग की यहाँ पर तैयार कर दी गई है। साथ ही साथ
कई सारे रूट्स भी डाइवर्ट है। तो अगर आप आज जो है ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो आपको अधिक समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लंबा जाम आपको सामने दिख रहा होगा। ये एक्सप्रेसवे से डीएनडी की ओर जा रहा है, डीएनडी फ्लाईओवर की ओर। ये दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला प्रमुख रास्ता है, लेकिन इतनी लंबी यहाँ पर गाड़ियों की कतारें आपको नजर आएंगी और गाड़ियां रेंगती हुई नजर आएंगी, जिसमें एम्बुलेंस भी धीरे धीरे चलती हुई आपको नजर आ रही होगी। तो ऐसे में लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना जरूर यहाँ पर करना पड़ रहा है। और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर किसान एकजुट हो जाएंगे महामाया फ्लाईओवर पर, और उसके बाद वो यहाँ से अपना कूच करने की तैयारी करेंगे। और अभी से ही अब देखिए किसान जो हैं वो जिद पर अड़े हुए हैं कि उन्हें दिल्ली जाना है, और इसके पीछे की संयुक्त किसान मोर्चा के किसान आज एक बार फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। इस वक्त हम यमुना अथॉरिटी, जो कि यमुना अथॉरिटी है, वहां पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक्टर जो है यहाँ पर लाने शुरू हो गए हैं। फिलहाल यहाँ पर 15-20 ट्रैक्टर मौजूद हैं। कुछ किसान यहाँ पर आ गए हैं और इन लोगों का ये कहना है कि ये अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से दिल्ली जाने की परमिशन इन लोगों को नहीं दी गई है। जो इन लोगों की मांगे हैं उनको लेकर आज इन लोगों का कहना है कि ये दिल्ली जाकर संसद का घेराव करेंगे। हालांकि जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है और प्रशासन ने साफ तौर पे ये कहा है कि दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं करने दी जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान जो है वो अब अपने ट्रैक्टर को लेकर यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। इन लोगों की मांगे जो है, उनका कहना है कि जो 10% प्लॉट है यमुना अथॉरिटी के, वो किसानों के लिए रिजर्व हो। इसके अलावा 64.7% मुआवजा लेकर ये लोग रहेंगे। ये मांगे इन लोगों की हैं। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग, क्या एजेंडा है आज का आप लोगों का? हमारा दिल्ली सांसद कूच है और पुलिस अपनी कोशिश पूरी रोकने की कर रही है, लेकिन हम लोग आज नहीं रुकेंगे। मतलब मांगे आप लोगों की क्या क्या है? 10% जो हमारा प्लॉट है और 64% की जो हमारी 64% मुआवजा रुका है, 10% प्लॉट जो उसी की हमारी मांग है। प्रशासन से मीटिंग भी आप लोगों की लगातार हो रही है, उसके बावजूद कोई बातचीत हुई है दिल्ली जाने की या कोई बीच का रास्ता निकालने? सालों से मीटिंग चल रही है। सालों से मीटिंग चलने के बाद भी कोई भी जो इसमें सफलता नहीं है। सब गोलीबाज है, सरकार ही निकम्मी है बिल्कुल। जो है किसान जो यहाँ पर फिलहाल मौजूद है, इनका कहना है कि ये लोग दिल्ली जाएंगे और इस तरीके से ट्रैक्टर लेकर फिलहाल यमुना अथॉरिटी के बाहर किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं। 10% जो यमुना अथॉरिटी के प्लॉट है उसमें आरक्षण की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही जो मुआवजा है उसको लेने की डिमांड इस वक्त किसान कर रहे हैं। और इस तरीके से ट्रैक्टरों की लाइन फिलहाल यमुना अथॉरिटी के बाहर लगानी किसानों ने फिलहाल शुरू कर दी है। इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है देखिए कि नोएडा अथॉरिटी के बाहर अभी तक किसानों की लाइन थी। अभी वहां के हालात क्या हैं ये हम आपको बताएंगे। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। इलाका एसपी हमारे साथ लगातार महामाया फ्लाईओवर से हैं, अभय पाराशर ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ है और अतुल भाटिया भी हमारे साथ महामाया फ्लाईओवर से जुड़े हुए हैं। अभय, आपके पास आ रही हूँ। अब कुछ देर पहले आप तस्वीरें दिखा रहे थे तो बड़ी संख्या में ट्रैक्टर थे, यहाँ पर किसानों की भीड़ थी। यहाँ से क्या आगे की तरफ किसानों ने कूच करना शुरू कर दिया है, महामाया फ्लाईओवर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है? देखिए बिल्कुल प्राची, यमुना अथॉरिटी से कुछ ट्रैक्टर यहां से निकले हैं महामाया की तरफ। 0 पॉइंट जो कि आगरा जाने वाला एक्सप्रेसवे है उसके पास तक गए थे और अभी ये जो आप यहां पर किसान देख रहे हैं ये यमुना अथॉरिटी के बिल्कुल सामने जो रास्ता है नॉलेज पार्क के पास, इस रोड पर बैठना शुरू हो गए थे। ट्रैफिक को रोकना एक तरह से शुरू कर दिया था। इन गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई थी, लेकिन फिर पुलिस ने लोगों से अपील करके, किसानों से अपील करके उनको साइड में करवाया है सड़क के। ये बताइए क्या नाम है आपका, और अभी आप लोग जब सड़कों पर बैठ रहे थे क्या मांगे हैं, सड़क जाम क्यों करनी पड़ रही है? हमें दिल्ली जाना है। हमारे किसान का मामला है 10% भूखंड आबादी चाहिए हमें, और हमारा जो 64.7 रह रहा है जो सरकार ने सन 2014 में घोषित किया है और 13 है, और सन 2014 के साल हो गया आज तक 1 रुपया नहीं दिया गया, एक आबादी नहीं दी गई। हम हंगामा कर क्या करें? 33 साल आप भूलोगे क्या करें? दिल्ली में संसद सत्र चल रहा है। पुलिस प्रशासन ये चाहता है कि आप लोग दिल्ली के अंदर एंट्री ना करें क्योंकि उससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। हम कोई आतंकवादी हैं जो कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं? हम अपना हक मांग रहे हैं। सरकार हमारा हक दे दो, हम न जाएंगे।
हम कोई फालतू डोल नहीं जो सड़क बैठ जोड़े हमारे ट्रैक्टर निकले आप लोगों के यहाँ से और कितने बाकी हैं फिलहाल? की किसान के पास कोई कमी नहीं है, ये ट्रैक्टर ये रोक लो। यहाँ कितने जुड़े हुए हैं, कितने? 100 ट्रैक्टर खड़ा कर रखे प्रशासन ने, ट्रैक्टर की हमारे पास में कमी नहीं है बिल्कुल भी, ट्रैक्टर बहुत पहुंच जाएंगे, रोक लो ये ट्रैक्टर। जो किसान है प्राची, उनका ये कहना है कि वो यहाँ पर रुकने वाले नहीं है। आगे भी अगर आप देखेंगे तो पुलिस प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसानों को समझाया जा सके, और अथॉरिटी के अंदर कई सारे ट्रैक्टर जो है फिलहाल यहाँ पर खड़े किए हुए हैं और अभी ये मांग लगातार ये कर रहे हैं कि अगर इन लोगों को यहाँ से ट्रैक्टर लेकर महामाया की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा तो ये लोग अभी सड़क पर बैठ गए थे। पुलिस ने फिलहाल सभी किसानों को समझाकर सड़क के किनारे किया है ताकि ट्रैफिक जो है वो पूरी तरीके से बाधित ना हो। कुछ ट्रैक्टर यहां से निकले हैं और अभी भी अगर आप देखेंगे तो अथॉरिटी के गेट पर, यमुना अथॉरिटी का जो मुख्य गेट है वहां पर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है और उसके पीछे ट्रैक्टरों की लाइन अभी भी लगी हुई है। लोग वेट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहां से निकले और मौका पाते ही एक एक दो दो करके ट्रैक्टर को लेकर यहां से निकल जाते हैं किसान। और इनका ये कहना है महामाया जाकर रहेंगे। आप लोगों को भी रोका हुआ है, क्या बातचीत हो रही है? किसान यहाँ से आगे निकलना चाहते हैं, महामाया जाना चाहते हैं, वहां से बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली जाना चाहते हैं अब है, और उन्हें रोकने के लिए उतनी ही तैयारी पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। अब कितने किसान यमुना अथॉरिटी से निकलकर महामाया फ्लाईओवर तक पहुंचने में कामयाब हो पाए हैं, ये बताएंगे मेरे सहयोगी अतुल। अतुल, 12 बजे का समय था, 12 बजे सबको महामाया फ्लाईओवर पर इकट्ठा होना था और 12 बजे ही ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ कूच करना था। क्या किसान पहुंच पाए हैं अभी महामाया फ्लाईओवर पर, या सिर्फ पुलिस ही नजर आ रही है? देखो प्राची, देखिए काफी संख्या में किसान जो है वो अब महामाया फ्लाईओवर के नीचे पहुंच चुके हैं। अगर इनकी कुल काउंटिंग अगर की जाए तो लगभग 500 की संख्या में किसान जो है वो इस समय महामाया फ्लाईओवर पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये वामपंथी एक संगठन है किसानों का, AIKS, वो भी यहाँ पर पहुंचा है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के किसान जो है, नोएडा के किसान वो यहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के जो किसान लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, और सबने जो कैप पहनी हुई है वो किसान एकता संघ की वो जो टोपियां है वो इन्होंने यहाँ पर पहनी हुई है। पुलिस काफी संख्या में, लेकिन एक बैरिकेडिंग जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे था उसको जहां पर खत्म होता है महामाया फ्लाईओवर से पहले, उसको ये लोग क्रॉस करके अब महामाया फ्लाईओवर पहुंच चुके हैं। अगर आगे की तस्वीरें मैं दिखाऊं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये करीब 500 से थोड़ी संख्या ज्यादा होगी इन किसानों की जो यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसके आगे पुलिस की क्या तैयारी आप देख सकते हैं, सामने ड्रोन कैमरे जो है उनसे निगरानी रखी जा रही है। और ये आप देखेंगे पुलिस अरेंजमेंट, क्योंकि एक लाइन सिर्फ खुली हुई है, एक लेन यहाँ पर खुली हुई है जहां से ट्रैफिक ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ जा पा रहा है। और आगे आप देखेंगे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो पूरे तरीके से रस्सियों से और डंडों से और जो यहाँ पर पूरे तरीके से अलर्ट पर है, और कोशिश यही है पुलिस की आगे किसानों को इससे न जाने दिया जाए। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जो ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ जो रास्ता जाता है वहां पर सिर्फ एक लेन खुली हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के ट्रैफिक हालात इस समय जो दिल्ली जाने वाले लोग हैं उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन जो किसान हैं उनकी अपनी डिमांड्स है, वो लोग ये कह रहे हैं कि वो संसद की तरफ कूच करेंगे। कुछ किसान लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या आप लोग डिमांड करें, कुछ बताएंगे आप लोग, क्या डिमांड है आप लोगों की? भैया ऐसा है, हमारा 10% का मामला है। कुछ किसानों को दे दिया, एक भाई को दे दिया, एक भाई को दिया नहीं। तो सरकार से यही हमारी मांग है, यही हमारी लड़ाई रहेगी, हर किसान को बराबर दिया जाए मुआवजा। ये मैं संसद की तरफ कूच करेंगे क्योंकि काफी पुलिस बल है। कोई बात नहीं, पुलिस तो देखते आए पहले से भी, पुलिस ने किया है काम, उनका अपना काम है करने का, हमारा अपना काम है, हम अपना काम करेंगे और मंजिल तक पहुंचेंगे। का अपना काम है, हमारा अपना काम है, मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन आगे आसान राह नहीं है किसानों की। यहाँ पर आप देखेंगे काफी संख्या में पुलिस बल है। इसके अलावा प्राची, अगर हम यहाँ से क्रॉस भी कर देते हैं तो DND फ्लाईओवर से पहले भी यूपी पुलिस है, और उसके बाद दिल्ली पुलिस का भी सख्त पहरा वहां पर है। और कोशिश यही है कि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर एंट्री ना कर सके, क्योंकि इस समय BNS 163 लागू है, संसद का सत्र चल रहा है और किसानों की डिमांड लगातार यही है। अगर एक बॉर्डर क्रॉस भी कर लेते हैं किसान, तो दूसरे बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती है, बैरिकेटिंग्स हैं, ताकि किसान किसी भी सूरत हाल में दिल्ली ना पहुंच पाए। इसकी पूरी तैयारी पुलिस की तरफ से की गई है। जबकि किसान ये कह रहे हैं कि हम कोई आतंकवादी तो नहीं, हम इस देश के किसान हैं, हम अपनी मांगे रखना चाहते हैं, इसलिए हमें दिल्ली जाने की इजाजत दी जाए। इला, आपके पास आ रही हूं, आप जरा बताइए आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं। एक बॉर्डर तक तो किसान पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या वो बॉर्डर किसान क्रॉस कर पा रहे हैं? क्या कोई इक्का दुक्का किसान या किसानों की संख्या आपको नजर आ रही है, या आपके पास भी सिर्फ सुरक्षा बल ही फिलहाल नजर आ रहे हैं आपको? जी प्राची, मैं आपको बताना चाहूंगी महामाया पर, जहां पर हमारे सहयोगी अतुल जी मौजूद हैं, वहां से कुछ ही दूरी पर मैं मौजूद हूं। और देखिए बैरिकेड्स यहां पर कर दिए गए हैं, सुरक्षा कड़ी यहां पर भी है।
और यहाँ से तक कि अभी किसानों का पहुंचना थोड़ा उसमें समय लगेगा, क्योंकि महामाया से जब वो आगे बढ़ेंगे तो उनको काफी सारी लेयर्स हैं बैरिकेड की जो क्रॉस करनी पड़ेगी, जिसके बाद ये वाली जो लेयर है वो सबसे सख्त लेयर है। जहां पर हम अभी खड़े हुए हैं वहां पर पुलिस प्रशासन की, पैरामिलिट्री की काफी बड़ी संख्या में फोर्सेस तैनात हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर उनको रोकने के लिए वाटर कैनन के साथ साथ एक दमकल की गाड़ियां भी तैनात है। साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे ट्रक्स भी तैनात हैं। पिछले साल भी हमने तस्वीरों में यही देखा था, पिछले साल भी इसी तरह से किसान नोएडा की से दिल्ली की ओर कूच करने का प्रयास कर रहे थे, अपनी इन्हीं मांगों को लेकर के वो प्रयास कर रहे थे जाने की दिल्ली, लेकिन उनको पुलिस प्रशासन ने यहीं पर इसी पॉइंट पर जहां पर मैं अभी खड़ी हूं वहां पर रोक दिया था। आप देखिए ये वाला जो पूरा ट्रैफिक है वो अब ज्यादातर डाइवर्ट हो चुका है, तो रेंगते रेंगते जो थोड़ी बहुत गाड़ियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। ये जो रास्ता है ये डीएनडी की ओर जाता है, फिल्म सिटी की ओर जाता है, काफी मुख्य रास्ता है। यहाँ पर जो है अब धीरे धीरे ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है अच्छा खासा, पर जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक है बस वही जा रहा है। और ये जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है वो कालिंदी कुंज की तरफ डाइवर्ट किया गया है। तो अब आप बस तसव्वुर ही कर सकती हैं कि कालिंदी कुंज पर क्या हाल हो रहा होगा इस समय ट्रैफिक का, क्योंकि कालिंदी कुंज का ट्रैफिक तो है ही, साथ ही डीएनडी का ट्रैफिक भी वहां पर और जब 3 किलोमीटर लंबा जाम मेला लग जाए तो लोग जो इस जाम में फंसे हैं उनका हाल क्या होगा, या उन्हें कितनी देरी अपनी दफ्तर पहुंचने में हो रही होगी, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। और अभी ये जाम खुलेगा ऐसा कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि किसानों ने अब कूच करना शुरू किया है। अब आपके पास आ रही हूँ, कुछ किसान पहुंच गए महामाया फ्लाईओवर पर, कुछ आगे निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के इंतजाम इतने पुख्ता हैं, लगता नहीं कि किसान दिल्ली की तरफ बढ़ पाएगा या दिल्ली कूच कर पाएगा। जो किसान आपके साथ मौजूद हैं या जो आप देख पा रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, वो कितने जिद पर अड़े हुए हैं अभी? देखिए बिल्कुल किसान जिद पर जरूर अड़े हुए हैं। ये बताइए कि पुलिस प्रशासन आप लोगों को लगातार रोक रहा है कि दिल्ली में एंट्री नहीं होगी। आप लोगों की बातचीत दिल्ली बिल्कुल ट्रैक्टर नहीं लेके जा रहे हम, पर हमें उत्तर प्रदेश में क्यों रोका जा रहा है, जा बताओ। जाकर रहेंगे आप लोग? 250 ट्रैक्टर पहुंच गया और 50,000 आदमी। देखिए बिल्कुल जो किसान यहाँ पर है, एक तस्वीर और मैं आपको दिखा दूं प्राची, जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस प्रशासन पूरी ये कोशिश कर रहा है। ये देखिए ट्रैक्टर पर तैयार है इस वक्त किसान, और इस वक्त दूसरी तरफ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर किसानों को समझा रहे हैं। बातचीत हो रही है कि आप ट्रैक्टर को लेकर दिल्ली के अंदर ना जाएं, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे से जैसे ही आप यहां से निकलेंगे और एक्सप्रेसवे पर चढ़ेंगे तो वहां पर ट्रैफिक पहले से बहुत ज्यादा बाधित है। कुछ ट्रैक्टर जो है वो महामाया पहुंच चुके हैं, कुछ किसान महामाया पहुंच चुके हैं, और ऐसे में अगर और ट्रैक्टर यहां से निकलते हैं तो किस तरीके की स्थिति यहां पर हो सकती है। देखिए बार बार इस तरीके से ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहे हैं किसान, पुलिस उन्हें रोक रही है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए आप लोगों की कोई बातचीत हो पा रही है? पुलिस मना कर रही है कि आप लोग यहां से ना निकले एक्सप्रेसवे पर। हम अपने आंदोलन करने जा रहे हैं महामाया पे, और पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है, पुलिस हमें रोक रही है। आप पुलिस को आप लगातार समझा रहे हैं किसानों को कि ट्रैक्टर लेकर ना जाएं, कोई हल हो पाया है? कितने ट्रैक्टर जा चुके हैं और कितने यहाँ पर खड़े हुए हैं? सर हम बस इनसे निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जाम लग जाए ना, आम जनता को भी परेशानी हो जाएगी एक साथ बहुत मात्रा में अगर ट्रैक्टर जाते हैं तो, इसलिए हम इनसे बस निवेदन कर रहे हैं सर। क्या यहीं पर असेंबल हुए हैं या फिर ग्रेटर नोएडा में और भी कुछ जगह किसान असेंबल हो गए हैं ट्रैक्टर को लेकर? कई और जगह से भी किसान जा रहे हैं इनका, जैसे कि इन्होंने दिल्ली कूच का कहा था, कई और जगह से भी जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल पुलिस लगातार इन लोगों से अपील कर रही है। हमने यहाँ पर जो अधिकारी हैं यूपी पुलिस के, उनसे बात की। कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस आप लोगों को समझा रही है कि अगर आप लोग निकलेंगे अपनी मांगों को लेकर, और इन सब के बीच सड़कों पर चक्का जाम अब है देखने को मिल रहा है।